नमस्कार, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है खसरा या क्षेत्र पुस्तक। यह पुस्तिका कैसे होता है, इसको कैसे भरते हैं, किसके द्वारा भरा जाता है, विभागीय एग्जाम में यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यह पटवारी और आरआई के विभागीय एग्जाम में तरतीब एक विषय के अंतर्गत और नियमावली में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खसरा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं खसरा होता क्या है। देखिए, किसी भी गांव का ठीक है नक्शा रहता है और इस नक्शे में प्रत्येक भूखंड का एक क्रमांक दिया रहता है। जैसे एक मान लीजिए भूखंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और है मान लीजिए इस प्रकार से 9 10 11 ऐसा भूखंड है। तो खसरा होता क्या है? तो खसरा वह अभिलेख है जिसमें गांव के नक्शे में क्रमांक दिए गए प्रत्येक भूखंड या प्रत्येक प्लाट का विवरण दर्ज रहता है। जैसे खसरा क्रमांक एक भूखंड है, इसका पूरा डिटेल कि इसका भूमि स्वामी कौन है, किस धारणाधिकार के अंतर्गत यह भूमि धारण करता है, इसका भू राजस्व कितना है, इसमें कौन सी फसल होता है, वो फसल सिंचित है कि असिंचित है, ये सारे डिटेल इस खसरा में दिया रहेगा। तो खसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। ओके, तो खसरा के बारे में जान गए कि खसरा वह अभिलेख है जिसमें गांव के नक्शे में जो क्रमांक दिए रहते हैं, ठीक है, तो उस क्रमांक का सिलसिलेवार जो है इसमें दर्ज रहता है और उस क्रमांक का पूरा विवरण आप खसरे में देख सकते हैं। पटवारी जो है अपने हलके के प्रत्येक गांव का खसरा तैयार करता है। हर एक गांव का खसरा पटवारी तैयार करता है जिसका भूमापन हो चुका रहता है। यानी पटवारी जिसका भूमापन हो चुका है उस प्रत्येक ग्राम का खसरा पटवारी तैयार करता है। ओके, लिखा है यहाँ पर। तो कब तैयार करता है? देखिए, खसरा ये 5 साल का विवरण रहता है। देखिए, ये है आधार वर्ष का, यहाँ से यहाँ तक है आधार वर्ष का। फिर संशोधित प्रविष्टि प्रथम वर्ष का, ठीक है, यानी 5 साल का विवरण दर्ज रहता है। ये आधार वर्ष हो गया, फिर दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का और 5वें वर्ष का। 5 वर्ष का डाटा यहाँ आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको खसरा 5 साला कहा जाता है। तो खसरा प्रति 5वें वर्ष जो है फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखते समय पटवारी ध्यान रखेगा जो भी परिवर्तन हुए हों उन्हें परिवर्तन के वर्ष में भी दर्ज करता है। प्रति 5वें वर्ष में लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कलेक्टर के आदेशानुसार 5 वर्ष से कम अवधि में यदि किसी गांव को खसरा तैयार करने का आदेश जारी किया है तो पटवारी उसको भी करेगा, लेकिन कलेक्टर के आदेश के अनुसार, ठीक। और प्रत्येक बंदोबस्त के बाद या गांव का भूमापन क्रमांक यदि शुरू से डाला जाता है तो कलेक्टर के आदेश से नया खसरा बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो खसरा भरने से पहले उसके बारे में हल्का सा बेसिक जान लेते हैं कि खसरा जो है पटवारी खेत पर ही भरता है। कैसे भरेगा? स्थानीय पूछताछ व निरीक्षण करके खसरा जो है खेत पर ही लिखेगा। प्रत्येक भूखंड का क्रमांक अलग अलग जो है दर्ज करेगा सिलसिलेवार। ओके, तो ये है। अब देखिए बाड़ी, जो बाड़ी रहती है तो प्रत्येक भूखंड का हो गया, लेकिन भूखंड के साथ साथ बाड़ियाँ लगी रहती हैं। तो बाड़ी को कैसे दर्ज करना है खसरा में, उसके लिए अलग से प्रावधान है। क्या प्रावधान है? यदि किसी बाड़ी, मान लीजिए एक भूखंड है, इसके साथ एक बाड़ी लगा हुआ है, यदि इस बाड़ी पर भूमि स्वामी का अधिकार है, यानी भूमि स्वामी का अधिकार है, इसका क्षेत्रफल कुछ है, तो उसे नक्शे में भी दिखाना जाएगा या नक्शा बनाया जाएगा और उसे अधिकार अभिलेख में भी दर्ज किया जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि कोई आबादी क्षेत्र में ये जो बाड़ी है मकान से लगी है, ठीक, और इस पर भूमि स्वामी का अधिकार उत्पन्न अभी नहीं हुआ है, अभिलेखों में दर्ज नहीं है,
लेकिन ये बाड़ी जो है मकान से लगी है, तो इस बाड़ी को उस मकान के स्थान का भाग माना जाना चाहिए, खाते का भाग नहीं माना जाएगा, उसे नक्शा में दर्ज नहीं किया जाएगा, उसे छोड़ देना है। ठीक है, उसे नए अधिकार नहीं देना है कि वह इसका भूमि स्वामी बोलकर नए अधिकार नहीं देना है। ठीक, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा है, यदि ये जो बाड़ी है आबादी क्षेत्र के बाहर गांव के परिधि पर स्थित है और वहाँ कुछ गहन खेती होती है, यानी छोटे छोटे खेत हैं, मान लीजिए एक आबादी क्षेत्र के बाहर गांव की परिधि पर है, अब ये मान लीजिए आबादी क्षेत्र है, ये पूरा गांव है, उसकी परिधि पर इस टाइप से है। ठीक है, तो इसे छोटे छोटे खेत के रूप में माना जाएगा, उसका भूमापन भी करेंगे, नक्शा भी तैयार करेंगे, क्रमांक भी देंगे, अभिलेख में शामिल भी करेंगे उसको अलग से। ठीक, अब देखिए चौथा कंडीशन है कि ये जो बाड़ी है छोटा हो उसको भी दर्ज करना है क्या, तो नहीं। बाड़ियाँ क्या हैं, केवल 0.10 एकड़ जिसको बोलते हैं 10 डिसमिल, ठीक है, 0.10 एकड़ या इससे अधिक बाड़ियों का भूमापन किया जाएगा। तो उससे छोटा होगा तो उसका क्या करेंगे, यदि 10 डिसमिल से छोटा है तो बांस द्वारा नाप कर मोटे तौर पर रेखाबद्ध कर खसरा का लगभग क्षेत्रफल हम अंकित करेंगे। क्लियर है, ये है बाड़ियों के संबंध में कुछ नियम, इसको फॉलो करना है। ओके, अब चलिए देखते हैं कि खसरा कैसे भरा जाता है, उसको हम देखेंगे। तो खसरे की प्रविष्टियाँ पटवारी द्वारा बता दिया हूँ आपको, स्थानीय निरीक्षण के समय पाए गए तथ्यों के अनुसार की जाएगी, यानी खेत में जाएगा पटवारी, वहाँ देखेगा, उसके अनुसार उसको भरेगा खसरा को। ठीक है, यदि भूमि पर अधिकार में कुछ परिवर्तन होता है, मान लीजिए भूमि है इसका बटांकन हो गया है या फिर दो भूमि को मिलाकर एक बनाया गया है, इस प्रकार यदि भूमि पर अधिकारों में हुए परिवर्तन हुए हैं तो उसे अभी अधिकार अभिलेख में सुधारना है, नामांतरण पंजी में भी उसको दर्ज करना है। ठीक है, तो ये हो गया खसरा का बेसिक जानकारी। अब हम चलेंगे खसरा को भरते कैसे हैं। ठीक है, ये जो खसरा है इसको भरते कैसे हैं, यहाँ पर मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद प्रत्येक खाने का अलग अलग डिटेल वीडियो मैं डालूंगा। देखिए, ये प्रारूप 1 में खसरा 5 साला के 2 भाग हैं, एक है खंड 1 और दूसरा है खंड 2। ठीक, खसरा 5 साला खंड 1 में भूमि स्वामी का विवरण रहता है और खंड 2 में फसल का विवरण रहता है। भूमि स्वामी का विवरण, इसमें कुल तो खसरा 5 साला खंड 1 में कुल 18 खाने होते हैं और खंड 2 में 19 खाने होते हैं। देखिए, खंड 1 में भूमि स्वामी का विवरण रहता है, यहाँ आधार वर्ष लिखा जाता है। कौन से आधार वर्ष का है, ये जो है 11 से लेकर 18 तक ये परिवर्तन वर्ष का है कि आधार वर्ष में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका वर्णन यहाँ रहता है। जैसे मान लीजिए अभी आधार वर्ष है 2023-24, ठीक, 23-24। अच्छा, खसरा जो है इसका जो वर्ष होता है यह कृषि वर्ष पर आधारित होता है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है, कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। तो खसरा लिखने का कार्यक्रम यहीं तक रहेगा, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो आधार वर्ष में 1 जुलाई से 30 जून तक का डाटा रहेगा 2023-24 का। ओके, अब यहाँ पर रहता है परिवर्तन वर्ष का। ठीक है, तो 23-24 का 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, इस प्रकार 5 वर्ष का डाटा एक खसरा में रहता है। ओके, ये हो गया आधार वर्ष। यहाँ ऊपर में जिस गांव का नाम है उस गांव का नाम, ठीक, यहाँ पर ऊपर में गांव का नाम, पटवारी हल का नंबर, रानी मंडल, तहसील, जिला और राज्य यहाँ लिखा रहता है। ठीक, यहाँ रहता है। अब स्टार्ट करते हैं क्रमांक 1 से। क्रमांक, इसमें खसरा क्रमांक दिया रहता है। खाना नंबर 2 में उस खसरे नंबर का क्षेत्रफल रहता है।
ठीक है। खसरा नंबर का क्षेत्रफल रहेगा। और यदि वह खाते की भूमि के बाहर का भूमि है, जैसे शासकीय भूमि, आबादी भूमि, तो क्षेत्रफल के नीचे उसका भूमि के बारे में भी वर्णन रहता है। मैं आपको भर के बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। फिर 3 से लेकर 6 तक ये जो है कब्जेदार का विवरण रहता है। जो खाता है उस खाता को धारण करने वाले कब्जेदार का विवरण रहेगा, नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान। ठीक। खाना नंबर 7, उस खसरा की भूमि, उस भूमि का प्रयोजन जिसके लिए भू राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भू राजस्व रहता है। जैसे कृषि के लिए है तो यहाँ लिखेंगे कृषि। ठीक। और नीचे में भू राजस्व, भू राजस्व कितना है, मान लीजिए 5 रुपये है तो 5 रुपये, तो ये है उसका प्रयोजन, कृषि और भू राजस्व। गैर कृषि है तो गैर कृषि प्रयोजन, भू राजस्व या पुनः निर्धारण जो भी है। ठीक। आपको भरना आगे और बताऊंगा, अभी बेसिक है। नेक्स्ट है अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई है। मतलब उस भूमि को किस अधिकार से धारण किया है, कि वह भूमि स्वामी है। पहला होता है जो अधिकार होता है, अभी 4 प्रकार के हैं। पहला भूमि स्वामी है, कि दूसरा शासकीय पट्टेदार है, तीसरा ग्राम कर्मचारी या ग्राम सेवक है, चौथा भूदान धारक है। किस प्रकार से भूमि को किस अधिकार के तहत वह धारण किया है उसके बारे में यहाँ लिखना रहता है। नेक्स्ट है खाना नंबर 9, किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम। यदि कोई भूमि स्वामी है, किसी को पट्टा दे दिया है, तो उस पट्टेदार का नाम रहेगा, उसके पिता का नाम रहेगा, कितने लगान पे पट्टा दिया है उसके बारे में, या पट्टे की रकम कितना है और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में यहाँ डिटेल रहता है खाना नंबर 9 में। क्लियर है। खाना नंबर 10 है कि खसरा 1 से 9 तक का यदि कुछ बचा हुआ है, यदि एक्स्ट्रा कुछ जानकारी देना है, तो खसरा 10 में कैफियत दिखाने में वह एंट्री होता है। कैफियत में बहुत सारे चीज़ें एंट्री होते हैं, जैसे नामांतरण का डिटेल, उसकी ठीक है, पट्टे का जो शर्त है वह, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे डिटेल वीडियो में इसमें क्या क्या लिखा जाता है। ठीक। अब ये जो 11 से लेकर 18 ये परिवर्तन के वर्ष में है, कि 1 से 10 तक कुछ भी चीज़ में परिवर्तन हुआ हो उसे यहाँ परिवर्तन के वर्ष में दर्ज किया जाता है। जैसे कि बटांकन हुआ है या नामांतरण हुआ है, जिससे खसरे के अधिकार में परिवर्तन होता है, तो उसको यहाँ भी दर्ज करते हैं। अब चलते हैं खंड 2 में। खसरा 5 साल के खंड 2 में उस भूमि में क्या फसल हुआ है उस फसल का विवरण इसमें दर्ज होता है। ठीक, सेम है, आधार वर्ष यहाँ लिखेंगे और इसमें 12 से लेकर 19 तक ये परिवर्तन वर्ष का ब्यौरा इसमें रहता है। इसमें 19 खाने होते हैं। खाना 1 से 3 तक खंड 1 के 1 से जो डिटेल रहता है 3 तक उसको भरना रहता है। जैसे क्रमांक, खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल, कब्जेदार का नाम रहेगा। खाना 4 से लेकर 9 तक खाते की भूमि की फसल विवरण इसमें दर्ज रहता है। ध्यान रखिए, गैर खाता का यहाँ डिटेल नहीं डालना है, खाते की भूमि का डिटेल डालना है। जैसे खाना 4 में फसल का नाम रहेगा, खाना 5 में कितने क्षेत्रफल में वह फसल बोया गया है, खाना 6 में द्विफसली का क्षेत्रफल रहेगा। जैसे धान, तो धान रोपा है तो धान रोपा 1 हेक्टेयर, द्विफसली है तो द्विफसली में डालना है। इसका डिटेल मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। पड़ती का क्षेत्रफल, खाना 7 में चालू वर्ष की पड़ती है तो खाना 7 में, 2 से 5 वर्ष तक पड़ती है तो खाना 8 में, अन्य पड़ती या 5 वर्ष से अधिक की पड़ती है तो खाना 9 में उसको दर्ज करना है। क्लियर। ये तो हो गया खाते के बारे में विवरण। यदि खाते के बाहर यानी गैर खाते भूमि में फसल लगा है तो उसका डिटेल खाना नंबर 10 में रहेगा। क्या रहेगा, तो फसल का नाम रहेगा
और उसका क्षेत्रफल रहेगा। खाना 10 हो गया। खाना 11 में कैफियत रहेगा। कैफियत में उस भूमि में फसल संबंधी अन्य डिटेल्स रहेंगे, जैसे यदि धान सिंचित है तो सिंचाई का साधन क्या है, यदि उस भूमि पर वृक्ष हैं तो कितने वृक्ष हैं। ठीक, इस प्रकार से डिटेल जो है कैफियत के खाने में दर्ज रहता है। क्लियर है। और ये है 12 से लेकर 19 तक परिवर्तन वर्ष के ब्यौरे यहाँ प्रविष्ट किया जाएगा। क्लियर है। इसका डिटेल अब मैं सिलसिलेवार खाना क्रमांक के अनुसार बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया खसरा 5 साला।